हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान। जितने भी 12 के 12 प्लान जो बने हैं 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो 5 ईयर प्लान है वो आया था 1951 से लेके 56, 5 साल के लिए आता है ये प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग में आता है ये। तो 1951 से 56 में पहला प्लान आया था। ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था और ये फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऊपर। इसका दूसरा नाम एग्रीकल्चर प्लान भी कहा जाता है। और इसका जो टारगेट बनाया गया था वो 2.1% का था और एक्चुअल जो ग्रोथ हुई थी वो 3.6% हुई थी। और इसमें जो है 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाया गया था और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SBI के नाम से भी जानते हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सेकंड प्लान आता है 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक के लिए। और ये जो बेस है ये फ्राइडमैन एंड महालानोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। जो फ्राइडमैन थे वो रशिया USSR के थे और जो महालानोबिस थे वो थे इंडिया के। और ये जो प्लान था ये फोकस करता था हैवी और लार्ज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इसका फोकस ज़्यादा था और इसे इंडस्ट्रियल प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जो 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 में आया था। ये सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा। और 1 सितंबर 1956 को LIC जो है एस्टेब्लिश हो गई थी। और कंपनी एक्ट 1956 भी 1956 में आया था। इसमें जो है 3 स्टील प्लांट के ऊपर जो है बनाए गए थे। इसमें 3 स्टील प्लांट इसके अंडर एस्टेब्लिश किए गए थे। वो थे, पहला था भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। ये USSR द्वारा बनाया गया था। ये पहला जो प्लांट था वो USSR द्वारा छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, भिलाई स्टील प्लांट। दूसरा था दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये वेस्ट बंगाल में बनाया गया था, ब्रिटेन द्वारा बनवाया गया था ये। और तीसरा है रौकेला स्टील प्लांट जो कि ओडिशा में बनवाया गया था, ये वेस्ट जर्मनी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। और तीसरा जो है हमारा 5 ईयर प्लान था वो आया था 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक आया था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि बेस था सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर और ये सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करता था। इसमें जो है सबसे कम ग्रोथ रेट हुई थी वो थी 2.8%। इसे नेगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि पहले जो हमारी ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 3.6% और अब जो है हमारी ग्रोथ हो गई है 1966 में 2.8%। ठीक है, ये जो है इसमें 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी और इसमें फर्स्ट एमरजेंसी लगाई गई थी। एमरजेंसी का जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल 352 में दिया गया है। फिर 1965 में इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 और 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक जो है एस्टेब्लिश हुआ था। IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अब फिर हमारी जो इसके बाद आई थी अगला प्लान जो आया था वो 1966 से 69 के लिए आया था। ये 3 ईयर का था। जो हमारा अगला प्लान आया था 1966 से 1969। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा चौथा 5 ईयर प्लान आया था जो कि था 1969 से 1974 तक। ये जो फोकस था इसका था प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस के। मतलब हमने सेल्फ रिलायंस को पहले तो क्या आत्मनिर्भरता हमने पहले तो शुरू करी थी, मगर अब और ज़्यादा हम आत्मनिर्भर हो गए थे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा।
और 1969 में MRTP एक्ट लाया गया था, जिसे अब कंपटीशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1971 में हमारा इंडो पाक वॉर हुई थी, जिसमें सेकंड इमरजेंसी लगाई गई थी। 1973 में फेमा जो है, अब जो फेमा हो गया है, वो एस्टेब्लिश किया गया था। और इसरो जो है 15 अगस्त 1969 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी। अब हम पढ़ लेते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो फोकस है पॉवर्टी और इन्फ्लेशन के ऊपर। जो इसका फोकस था वो गरीबी को हटाना और महंगाई को कम करना था, कि स्लोगन भी था इसमें, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज़ किया गया था और 25 जून 1975 को थर्ड इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया, इसलिए इमरजेंसी लगा देते हैं थर्ड। जो और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे फ़ारूक अली अहमद, जिन्होंने थर्ड टाइम इमरजेंसी लगाई थी। 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और ये पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, जिसके पीएम थे मोरारजी देसाई। और फिर हमारी एक आई 4 वर्षीय योजना, 4 ईयर प्लान आया फिर हमारा, जो कि 1978 में फिर वो ख़त्म हो गई थी। ये जो हमारी है ये 4 वर्ष की थी, ये 5 वर्ष नहीं चल पाई और ये 1978 में ही ख़त्म हो गई थी, जो फिफ्थ प्लान था हमारा। आगे पढ़ लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान आता है, वो नेक्स्ट प्लान जो है हमारा रोलिंग प्लान है। रोलिंग प्लान जो है ये दो बार आया था, 1978 से लेके 1980 तक, और ये हर साल आता था, मतलब हर साल 1978 से 80 तक ये हर साल आता रहता था, 2 साल। और गाडगिल जो मैंने आपको बताया था, गाडगिल जो था वो थर्ड प्लान था, और गाडगिल सूत्र जो है फोर्थ और फिफ्थ प्लान को कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ जो एनुअल प्लान था हमारा, एक तो हमारे पास फोर्थ प्लान आया था एनुअल प्लान, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, सिक्स्थ जो प्लान आया था हमारे पास, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, वो था 1980 से 1985। ठीक है, 1980 से 1985 जो है हमारा सिक्स्थ प्लान आया था। ये मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल अपग्रेडेशन के ऊपर ये बेस था। इसका फोकस जो था, जो इसमें फोकस रखा गया था, वो मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल अपग्रेडेशन पे रखा गया था। और इसमें 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, और एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को, जो कि मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है उस पर हमला करा गया था, वो 1984 में हुआ था। अब हम पढ़ लेते हैं सेवेंथ 5 ईयर प्लान। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी को कम करना, वो भी अलग अलग रीजन के। इसमें 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी 5 ईयर प्लान में। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1988 में NHB बैंक, जो कि दिल्ली में है, NHB का है फुल फॉर्म नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि दिल्ली में है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को सेबी मुंबई में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1989 को जवाहर रोज़गार योजना आई थी, जो कि अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड थी। और नेहरू रोज़गार योजना जो है हमारी 1989 में आई थी, जो कि अर्बन जो होता है वो शहर होता है और रूरल जो होता है वो गांव होता है, इनकी डेवलपमेंट के लिए था। जो हमारा फिफ्थ एनुअल और सिक्स्थ एनुअल प्लान था, फिर वो 1991 और 1992 में आया था। 2 साल, ये एक साल के प्लान आए थे हमारे। अब आगे पढ़ लेते हैं। सेवेंथ और एट्थ प्लान जो थे वो हमारे एक साल के आए थे। वो जो सिक्स्थ और सेवेंथ प्लान थे वो जो हमारे एक साल के आए थे। फिर हमारा एट्थ प्लान आया 1992 से लेके 1997 तक। इसमें जो फोकस रखा था वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा गया था, कि एक ह्यूमन का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस था। 1992 में सेबी एक्ट का
सेबी एक्ट को लाया गया था। सेबी का जो एक्ट है वो लाया गया था 1992 में। 1993 में हमारा पीएम रोजगार योजना आई थी। जो हमारी पीएम रोजगार योजना है वो 1993 में आई थी। और मिड डे मील योजना जो है वो हमारी 1995 में आई थी। मिड डे मील योजना हमारी 1995 में आई थी। अब हमारा 9th ईयर प्लान आ जाता है। 9th ईयर प्लान जो है, 9th 5 ईयर प्लान जो है वो 1997 से लेकर 2002 तक था। इसमें फोकस रखा गया था सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर, के सभी आदमियों को एक तो जस्टिस मिले और उसके साथ इक्वल व्यवहार किया जाए, उसको इक्वल रखा जाए। और इसी के ही अंतर्गत 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी 1997 में। और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना आई थी। 1999 में ही फेरा को फेमा एक्ट बना दिया गया था। और IRDA एक्ट भी 1999 में ही आया था। फिर 2000 में पीएम ग्राम सड़क योजना आई थी। हमारी जो पीएम ग्राम सड़क योजना है वो 2000 में आई थी, सन 2000 में। और सर्व शिक्षा अभियान भी हमारा 2001 में आया था। अब हम पढ़ लेते 10th 5 ईयर प्लान जो है हमारा, वो आया था 2002 से लेके 2007 तक। जो 10th 5 ईयर प्लान था ये फोकस करता था एनर्जी सेक्टर के ऊपर। 2005 में हमारा RTI एक्ट आया था। 2005 में हमारा भारत निगम योजना आई थी। और 2006 में हमारा मनरेगा योजना आई थी। मनरेगा योजना में 100 दिन तक रोज़गार मिलता है किसी भी आदमी को। अब हम 11th अपना प्लान पढ़ लेते हैं। 11th 5 ईयर प्लान जो है 2007 से 2012 तक आया था। और ये फोकस करता था इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को लेके ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। RTE जो है राइट टू एजुकेशन, वो हमारा 2009 में आया था। और सबला योजना जो कि गर्ल्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है वो हमारी 2010 में आई थी। और स्वाभिमान योजना जो कि 2011 में हमारी आई थी। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा लास्ट प्लान जो है 2012 से लेकर 2017 तक। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे लास्ट प्लान में 2012 से 2017 तक का जो लास्ट 5 ईयर प्लान था ये फोकस करता था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फास्टर भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकें। 2013 में हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। 2014 में जनधन योजना जो है हमारी प्रधानमंत्री ने चलाई थी, जनधन योजना 2014 में। और 2014 में ही मेक इन इंडिया भी आया था। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी। और 2015 में PM कौशल विकास योजना हमारी शुरू हुई थी। 2015 में ही हमारी PM मुद्रा योजना भी शुरू हुई थी। और 2016 में उज्ज्वला योजना। और 2016 में ही स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया भी हमारा शुरू हुआ था। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।